पाटला देवी का सजनो आज भी मंदिर है। पटियाली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सती मैया का पटुका वहीं गिरा और इसी वजह से वहां माता पाटला देवी का मंदिर बना है, बहुत बड़ा। माता सती एक एक अंग गिर करके सजनों देवियों के मंदिर बने। शिव जी बोले, ओ हमने तो दुआ प्रभु से मांगी, मेरे प्राण निकालो ऐ भगवन। हमने तो दुआ प्रभु से मांगी, मेरे प्राण निकालो ऐ भगवन। आवाज आई कि अब तुमने, विष्णु बोले, कैलाशी ये तुमने क्या कर लिया? कैलाश पर जाओ ना। कैलाश का रहना छोड़ दिया, कैलाश का रहना छोड़ दिया। बाबा एक जगह बैठ करके समाधि लगाकर बैठ गए। एक राक्षस, और जिस राक्षस का नाम है सजनों ताड़कासुर। देखना भागवत में ये प्रसंग थोड़ा सूक्ष्म में है, तो मैं भी सूक्ष्म में ही 10-15 मिनट में करूंगा। ये रामायण में बहुत विस्तार थे शंकर जी को ब्याह, भागवत में तो सूक्ष्म में दिया है, 1-2 शब्द में। तो मैं थोड़ा समय ले लूं तो आनंद से सुने। एक ताड़कासुर नाम का दैत्य तैयार हो गया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मेरी मौत शिव की संतान ते हो। अच्छा, ये राक्षस लोग होते बड़े तेज थे, उन्हें मालूम है सती जी भस्म है गई, अब संतान होगी ना है, और शिव जी हजारों साल समाधि तो उठत ना है, तो अब मैं मरूंगा कैसे? संतान तो शिव की तो ही मरूंगा। देवतन की बाने करी पिटाई, बहुत मारा, इंद्र की पीठ लाल कर दी। आया ब्रह्मा के पास, सरकार देखो कौड़े छपरे बहुत मारता, सब कुछ छीन लिया हमारा। ब्रह्मा बोले विष्णु के पास जाओ। विष्णु ने कहा ब्रह्मा तुम जाओ और जाकर के मैं शिव को समाधि में ही ज्ञात करा दूंगा कि तुम शादी कर लो और तुम शिव की समाधि खुलवाओ। आजकल जैसी समाधि नहीं शिव की, आजकल भी लोग समाधि लेके बैठते हैं। देखो कोई पुजारी बैठता होंगे न्यों, ऐसे बैठते न्यों बैठ गए और लगाए लिया अखंड समाधि, भजन चल लो है, राम 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 राम, एक नजर चूल्हा पे कि रोटी ठंडी न जाए, राम राम राम, और जल्दी पढ़ते कब भजन खत्म होए। अगर कोई पकौड़ी बना रहा है तो राम राम, ए लड़की जल्दी चाय बना, राम 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 राम, हाँ पकौड़ी सब मत खाइए, छोड़ दियो मेरे लिए, है गई समाधि। बाप मेरे बाबा, कोई टिकाने वाला नहीं ऐसी समाधि शिव की। कामदेव ने पूरी सजनों अपनी क्रिया चला ली। अंत में मेरे शिव ने, जब कामदेव ने बाण मारा तो शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया, तो आम के पत्तों के पीछे छिपा कामदेव शिव को दिख गया। जब शिव तीसरा नयन उघारा और तब लगे काम भयो जरे छारा, और इधर सती मैया पार्वती बनके हिमांचल के घर पे जन्म लिया। बोलिए पार्वती मैया की। देखो जी एक बात मैं आपको बताऊं, कल मैंने कही थी आपसे, पार्वती के नारद जी से 2 संबंध हैं। एक तो नारद जी की शिष्य हैं वो, और शंकर जी के नाते ते मैया हैं वो। तो कभी कभी मैया कह लेते, कभी कभी शिष्य कह लेते। तो पार्वती भी कभी कभी बेटा कह देती, कभी कभी गुरु जी कह देते। आनंद है। तो पार्वती को नारद जी ने बताया, आप अपनी बेटी का भाग्य दिखाओ, और बेटी का भाग्य दिखाओ, और पंडित को कह दे कि तुम्हारी बेटी को ब्याह सांपन वारे थे होगो। माताएं बातें नहीं, आगे बातें नहीं। तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे तो होगी जो भांग खाता होगा, जो मरघट में रहता होगा, जो भूतनों में खेलते होगा, तो माँ को बुरा लगेगा। बोले मेरी बेटी को नसीब हुआ ऐसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाके बाबा बहुत मारो करते जब पढ़ाते तब। हाँ गणित पढ़ते थे हम, इतनी पिटाई करो करते हैं चरण सिंह माँ साहब।
पैर में पैर फंसा के धम्म ते पटक देते नीचे। हाँ बहुत सब डरते थे। जे माँ साहब आए जैसे स्कूल में तैसी बच्चा मिच्छ बन गए, सब आ गए चरण से माँ साहब। बहुत बहुत इनका जीवन अच्छा रहा है माँ साहब का। तो भाई बहन बड़े मन से सुनना, माताओं बड़े गौर से। पार्वती मैया को नारद ने कहा, बेटी तुम्हारी शादी ऐसे तो होगी, मात पितु हीना, जिसके माता ही पिता ना होंगे। तो अब ऐसा दुनिया में कौन है जिसके माता पिता ना हो? पार्वती समझ गई एक हुई है, जाके माता पिता ना है। क्यों? क्योंकि पार्वती ही तो सती थी पहले। तो जब सती की शादी वही थी ना, तो अचंभो, बेटा को ब्याह बाप ने पढ़ो, शिव जी ने सजनों शादी करी और ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ो पहलो, सती थे। तो सती को याद है वो दिन जब पंडित जी ने पूछी थी शंकर ते, ब्रह्मा जी बोले नारद जी थे, नारद दूल्हा ते पूछो दूल्हा के पिताजी को क्या नाम है? तो शंकर जी बोले नारद पंडित जी थे कह दो ब्याह के मतलब रखें, ज्यादा इतने की बातें ना करें, अबे ब्याह सही हो तो जाएगा। बोले बताओ तो सही तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो नारद जी बोले ब्रह्मा। चलो ठीक है ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी फिर बोले उनके पिता का नाम क्या है? बोले विष्णु। ठीक है। अब तीसरी बार नारद ने पूछी, बोले उनके पिता को नाम क्या है? विष्णु के पिता को। सोई शंकर जी को आ गई गुस्सा, बोले नारद हट जा, पंडित ते मैं दो बातें कर लूं। अपने ही पिताजी थे बोले सुनो, मेरे पिताजी ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिताजी विष्णु और उन दोनों के पिताजी हम शंकर। और बात भी सही है, जिसे आदि शिव कहते हैं वो सबका बाप है। तो माता पार्वती भजन कर रही हैं और जैसे ही तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाया, रति आकर बोली प्रभु मैं अब कहां जाऊं, तुमने मेरे पति को जलाया था। शंकर जी बोले जा, जब कृष्ण अवतार लेंगे तो उनको बड़ो बेटा प्रद्युम्न तेरा पति होगा, वही कामदेव होगा। और उसी दिन से पार्वती भजन में लग गई। माताओं ध्यान देना, जैसे ही शिव जी की आंख खुली, कामदेव जला, सारे देवता शिव जी के पास में, बोले की जय हो, बोले की जय हो। मेरे बाबा शंकर बोले देवताओं क्यों आए? बोले क्या बताऊं बाबा, हम तुमसे एक काम पे आए। बोले क्या? बोले आप शादी कर लीजिए। शंकर जी बोले दिमाग खराब है, मैं बूढ़े की को शादी कर जाएगा। बोले तुम कहो तो सही। शिव जी सजनों क्योंकि विष्णु ने आदेश दे दिया था, शिव जी बोले आपकी मर्जी है तो करा दो। तो याद रखना मेरे भाई बहन, जहां माता पार्वती भजन कर रही थी वहीं सप्तऋषि पहुंचे और बोले बेटी तू किसके लिए भजन कर रही है? जिसके पास न घर है न मढ़ैया, जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए भजन कर रही है। तीसरा, न जिसके पास घर है, घरवार नहीं, परिवार नहीं, कोई गांव मढ़ैया भी तो नहीं, और जो रोज समाधि में बैठे फिर बात पुछैया भी तो नहीं। और तू उससे शादी करेगी जाके, ना घर ना मढ़ैया, कैलाश पे एक घर बनोना है, बेटी सब पिलोट ही पिलोट पड़े मर जाएगी। ऐसा कर तो किसी बहुत बड़े राजा से शादी, इंद्र से करा दूं, बड़े महल मिलेंगे, और भी दुनिया में राजा है, किसी से कर ले महल मिलेंगे। तो पार्वती बोली बाबा ए सप्तऋषियों, बोली जन्म जन्म यह रगर हमारी। सजनों तैयारी भाई, और बड़े देखो ये शिव कथा है, इसको मन से सुनना, बहुत आनंद आएगा ब्याह में। शंकर जी के ब्याह में चहल पहल करोगे तो मेरा मन बटेगा, इसलिए बिल्कुल शांत होकर थोड़ा तो समय मिलता है कथा को बाहुए भावत सुन ले और आनंद से। शिव जी की सजनों लगन पत्रिका लिखी गई और 3 दिन को मुहूर्त नहीं करो। ये चटमगनी पटब्या आपने देखा होगा, एक कहावत है कि चटमगनी पटब्या जी कवते चलो है, जय शंकर जी के संगत ही चलो है। आज सजनों खबर मिली और परसों बारात ले आओ, 3 दिन को टाइम मिलो और बहुत सुंदर आनंद। पत्रिका लिखाई गई, पार्वती पे मेहंदी लग रही है,
सखियां मेहंदी लगाना शुरू हो गई, श्रृंगार करना शुरू हो गई और हिमांचल की नगरी सजने लगी। और अब भोला के पास खबर ना पहुंची और बाबा कहाँ है, काऊ पतो ही ना है। चिट्ठी पहुंच गई कैलाश पे, नादिया ने चिट्ठी पढ़ी, 3 दिन को मुहूर्त करो है। देवता सब अपनी बराते ले लेके आने लगे, सारे देवता धूल उड़ाने लगे, सब अपने कपड़ा देख रहे। और मैं सच कह रहा हूं, बारात की हालत तुमने देखी हुई बारात में, पहले भाइयों की कहूं फिर माताओं की। बुरा मत मानी, जाकी मैया तो ठीक है पर कम देखो,